हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एस्ट द टीचर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी से माजरत चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि बहुत दिनों तक मैं वीडियो नहीं ला सका, लगभग हफ्ते भर से। इसका कारण था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज चल रही थी और लगातार मेरी जो है ट्रेवलिंग चल रही थी, इस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। खैर, बहुत बड़ी न्यूज लेकर के आपका मिस्टर खोल एस्ट द टीचर आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ है, और वो ये है कि छत्तीसगढ़ में नई शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द आने वाली है। विश्वसनीय सूत्र से जानकारी सामने आई है दोस्तों। कितने पद आएंगे यह भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षक भर्ती 2023 की अगली सूची आने में क्यों लेट हो रही, जिसका मैंने पहले भी अनुमान लगाया था, और वर्ग 1, 2, 3 में कितने पद आएंगे नई शिक्षक भर्ती में, और क्यों मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो विधानसभा सत्र है वो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपकी विभिन्न एग्जामों की तैयारियां हो सके और आपको सबसे पहले एग्जाम से संबंधित न्यूज इस चैनल पे प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने चीज की। जी हां, कि नेक्स्ट लिस्ट 2023 शिक्षक भर्ती का अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो ये न्यूज जो है आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ये 23 जनवरी का न्यूज है, 23 जनवरी का कॉलम है, जिसमें कैसे बताया गया था कि कैसे स्कूल शिक्षा विभाग से 12,489 पर जो पिछली निकाली गई थी उसमें कितनी बड़ी चूक हुई थी, और वो चूक ये थी, मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं दोस्तों, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं कि 642 पद जो है वो टीचर में रिक्त रह गए, और वो भी किसके, इस संवर्ग के, जो कि अपने आप में सोचने विचारने वाली बात है कि मैदानी इलाकों में इतने सारे लोग जो है बेरोजगार है, इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था, अच्छे अच्छे नंबर्स भी आए थे, फिर भी ई पद खाली कैसे रह गया। तो वो इसलिए रह गया दोस्तों क्योंकि इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आपका स्कूल शिक्षा विभाग है, या कहना चाहिए डीपीआई जो है, उन्होंने 642 पद ई एजुकेशन के अतिरिक्त जोड़ दिए थे, एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, और इतने पद एजुकेशनल में खाली है ही नहीं। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद उनसे पूछा कि सर, क्या हम इस ई संवर्ग के पोस्ट को टी संवर्ग में कन्वर्ट करके भर्ती ले सकते हैं। तो इसके ऊपर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्या कह दिया, इसके ऊपर श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने यह पूछ लिया उल्टा डीपीआई से कि ई और टी दोनों को क्यों ना एक कर दिया जाए। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है शिक्षा मंत्री ने उठा दिया है, एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि ई और टी संवर्ग को एक कर दिया जाए। अब इससे क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मैं जरूर लेकर के इसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा कि भविष्य में ई और टी हमको एक होता नजर आ रहा है, क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री ने पूछ दिया है। अच्छा, जो जिस पत्र के माध्यम उन्होंने ये मांग रखी थी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दिखा दूंगा, कि जो उन्होंने पूछा कि क्यों ना ई और टी संवर्ग को एक कर दिया जाए। उस पत्र को अगर आपको देखना तो आपको टेलीग्राम चैनल को अब भी ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यही कारण है कि चूंकि 642 पद जो शिक्षक भर्ती में, जो पुरानी शिक्षक भर्ती में जो इस संवर्ग के एक्स्ट्रा जोड़े गए थे, अब वो गले की फांस बन चुका है। जब तक कि कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक कि अगली सूची तो आने से रही। अच्छा, और एक और बात मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं कि 642 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए एक भी पद नहीं है, जिसका डिक्लेरेशन पहले ही डीपीआई के द्वारा किया जा चुका है। अच्छा, एक और बात कि अब इससे यह बात सामने आएगी कि भाई वर्ग 3 की सूची फिर क्यों नहीं आ रही है। तो वो इसीलिए नहीं आ रही है दोस्तों, क्योंकि जब तक के वर्ग 2 से संबंधित यह मामला नहीं सुलझ जाएगा, वर्ग 3 के लिए भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, और यही कारण है कि यह प्रक्रिया जो है यहां पर रुकी हुई है। पर मेरा अनुमान कहता है कि जो आने वाला विधानसभा सत्र है फरवरी का, उसमें आपको पुरानी शिक्षक भर्ती जो है जोरों शोरों से आगे बढ़ती दिखाई देगी। बहुत ही जल्द इसका सोल्यूशन निकलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको और रखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर, छत्तीसगढ़ टीचर रिक्रूटमेंट 2024। जी हां, जो नई शिक्षक भर्ती 2024 इस बार आने वाली है, उसका ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट, एक इंफॉर्मेशन में आप लोग लेकर के आ रहा हूं, कुछ ऐसा दिखाने वालों जिससे यह तय हो जाता है कि बहुत जल्द नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, और वो है ये। जी हां, आप यहां पर देख सकते हैं विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 625 में। आप लोगों को बता दो दोस्तों, संविधान से संबंधित यह चीज है। आप लोगों को बता दो कि आर्टिकल नंबर 112 में संसद की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संसद की उस प्रक्रिया में आप, और 112 वैसे ही 202 विधानसभा के लिए 202 में विधानसभा की प्रक्रिया के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें
इसमें तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न दो चीजें होती। तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते जिनके ऊपर डिस्कशन विधानसभा सत्र में आवश्यक होता है, उनके ऊपर डिस्कशन किया ही जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रमांक 625 में यहां पर आप देख सकते हैं विषयवार वर्ग 2 की भर्ती के लिए आपको यहां पर ई संवर्ग और टी संवर्ग के पोस्ट नजर आ रहे हैं। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों, ई संवर्ग में वर्ग 2 के लिए 3636 पद और 3576 पद टी संवर्ग के लिए आने वाले हैं। कुल मिलाकर के वर्ग 2 के लिए 7212 पद आने वाले हैं। और जैसा कि हमें अंदाजा था कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कह ही दिया है कि इस बार विषयवार भर्ती होगी, जिसमें हिंदी के कितने पद हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों कि स्वयं विधानसभा सत्र में यदि तारांकित प्रश्न के रूप में इसे चिन्हांकित किया गया है तो यह पद तो आने तय हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि व्याख्याता के कितने पद आ सकते हैं। जी हां, व्याख्याता के लिए नई शिक्षक भर्ती में अंग्रेजी के लिए 219 पद आने के चांसेस हैं, भौतिकी में 312 पद, गणित में 289 पद, रसायन में 189 पद और जीव विज्ञान में 212 पद। इतने पद आने कंफर्म लग रहे हैं व्याख्याता के लिए। वही वर्ग 3 वालों को निराश होने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन यह कहता है कि वर्ग 3 में 7239 पद संभावित हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि आप इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लग जाइए। और अगर आपको जानना है कि भैया इसकी तैयारी कैसे करनी, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल से जुड़े रहना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो इस बार शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें मेरा वर्ग 2 में 340 रैंक आया था, वही वर्ग 2 में माफ कीजिएगा 340 रैंक आया था, वही वर्ग 3 में मेरा 568 रैंक आया था। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है आगामी शिक्षक भर्ती के लिए। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की तैयारियां भी अब जोरों शोर से मैं करवाना चालू करूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपको अपना चैनल को प्यार दिखाना पड़ेगा। और आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। फॉलो करके यदि आप मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा, तो जल्द से जल्द फॉलो कर ले। इसके अलावा अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले दोस्तों। और तबीयत नासाज थी इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियोस आए और रेगुलर आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूं, लगातार आपकी समस्याओं का मैं समाधान करूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।